हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मनी प्लान के इस नए वीडियो में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग बात करें एक आईपीओ के बारे में। पिछले कुछ दिनों से आपने भी सुना रहेगा और टीवी, प्रिंट मीडिया सब जगह पर आपने जोमेटो के बारे में सुना रहेगा। इसका आईपीओ जल्दी आ रहा है और रिसेंटली कंपनी ने आईपीओ के लिए एप्लीकेशन रेड हेरिंग प्रोस्पेक्ट सेबी के साथ में फाइल कर दिया है। तो अगर हम लोग नए फाइनेंशियल ईयर की बात करें तो ये पहला आईपीओ होगा। और आईपीओ साइज की बात करते हुए अगर हम लोग देखें तो ये एक बड़ा आईपीओ है रिसेंट नए फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से। अगर हम बात तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का वीडियो। अभी जैसे हम लोग बात कर रहे हैं कि बैकग्राउंड अगर हम लोग देखें तो बेसिकली जोमेटो का जो बैकग्राउंड है ये बेसिकली ये रेस्टोरेंट एग्रीगेटर है एंड फूड डिलीवरी कंपनी है। ये लगभग 2008 में स्टार्ट हुई थी और आज की तारीख में अप्रोक्सीमेटली 5000 के आसपास इसके एम्प्लॉय है। मेजर जो शेयर होल्डर है ये आप देख सकते हैं, तीन शेयर होल्डर है, इन्फोएज एंड फाइनेंशियल और उबर। इसका जो ऑपरेशन है या प्रेजेंस है ये लगभग 23 देशों में है, 23 देशों में ये काम कर रही है। लेकिन मेजर जो काम चलता है ये इंडिया में चलता है। बाकी 23 देशों में भी उनका कुछ हद तक प्रेजेंस है और कुछ हद तक काम वो कर रहे हैं। अगर बिजनेस मॉडल की हम लोग बात करेंगे तो बेसिकली ये मॉडल ऐसा है जिसमें कस्टमर, रेस्टोरेंट पार्टनर्स और डिलीवरी डिलीवरी पार्टनर्स या डिलीवरी एजेंट, ये तीन मिला के ये पूरा सिस्टम बनता है। तो बेसिकली ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करे जो तीन लोगों को एक साथ में कनेक्ट कर रहा है और इसी तरह से ये मॉडल चलता है। अगर कंपटीशन की बात करें तो वैसे देखा जाए तो तीन मेजर कॉम्पिटिटर्स इसके आज की तारीख में बोल सकते हैं, जिसमें से पहला उबर इट्स है जो कि कुछ समय पहले इन्होंने टेक ओवर कर लिया जोमेटो ने। तो यानी वैसे देखा जाए तो जस्ट दो ही कॉम्पिटिटर्स मेजर अगर हम लोग बात करेंगे आज की तारीख में तो जोमेटो के लिए है। वो एक तो स्विगी है और दूसरा अमेजोन है। अमेजोन फूड्स का जो ऑपरेशन है वो रिसेंटली स्टार्ट हुआ है और अभी वो ट्रायल बेसिस पे कुछ लिमिटेड एरियाज में वो कर रहे हैं। अगर पुरानी हिस्ट्री की बात करेंगे तो फूड डिलीवरी ऐप या इस तरह की सर्विस देने वाले कुछ कंपनीज जो आज की तारीख में एग्जिस्टिंग में नहीं है, जैसे टाइनी आउल हो गया या फूड पांडा आपने सुना रहेगा। तो ये कुछ कंपनीज है जिन्होंने कुछ साल पहले इस तरह का सर्विसेज चालू किया था और किसी वजह से ये क्लोज हो गए। अगर हम लोग जोमेटो की बात करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली 3.5 लाख का एक्टिव रेस्टोरेंट लिस्टिंग इनके पास में आज की तारीख में प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है, जो कि एक अच्छा खासा नंबर है। और इसको देखते हुए हम लोग कह सकते हैं कि इंडिया में इनका स्ट्रेंथ काफी अच्छा है। अभी मेजर जो बात होता है किसी भी बिजनेस के लिए मेन जरूरी होता है कि इनकम सोर्स। तो इनकम सोर्स अगर हम लोग बात करेंगे जोमेटो के प्लेटफॉर्म स्ट्रक्चर के हिसाब से तो कुछ मैंने यहाँ पर शेयर किया है। जैसे मेंबरशिप, तो जोमेटो प्रो जो है ये अगर आप इसके मेंबर्स है तो ये आपको सिलेक्टेड लोकेशंस पे सिलेक्टेड रेस्टोरेंट्स में सर्टन अमाउंट का डिस्काउंट ऑफर करते हैं। आपको कुछ प्रायोरिटी भी मिल जाता है सर्टन डाइनिंग रेस्टोरेंट्स में। तो इस तरह से ये मेंबरशिप काम करता है। इसका काफी अच्छा नंबर ऑफ मेंबर्स काफी अच्छे है आज के दिन में 14 लाख के आसपास एक्टिव मेंबर्स जोमेटो प्रो में सब्सक्राइबर्स है। दूसरा जो है ये हाइपर प्योर। तो हाइपर प्योर ये रिसेंटली इन्होंने रिसेंटली नहीं बोल सकते, कुछ साल पहले इन्होंने स्टार्ट किया। और बेसिकली ये रेस्टोरेंट्स को जो भी रॉ मटेरियल्स लगता है उनके डे टू डे एक्टिविटीज को चलाने के लिए, तो ये जोमेटो उनकी ओर से सप्लाई करता है। अभी जोमेटो के पास में जो भी ऑर्डर्स का डाटा होता है उस बेसिस पे वो अंदाजा लगा सकते हैं कि कौन से मटेरियल्स का ज्यादा डिमांड हो रहा है और उस बेसिस पे वो जो भी प्रोड्यूसर्स है उनसे वो बल्क में ले सकते हैं और उसको एक हिसाब से उनका मार्जिन ऐड करके फिर वो जो भी रेस्टोरेंट्स है उनको सप्लाई करते हैं। डिलीवरी एजेंट ऑब्वियसली ये मेन काम इनका है, जो कि बेसिकली कस्टमर और सर्विस प्रोवाइडर के बीच में एजेंट का रोल प्ले करता है। एडवर्टाइजिंग का एक सर्टेन पोर्शन इसमें रेवेन्यू के हिसाब से देखा जा सकता है। इसका जो ऐप है जोमेटो का, तो इसमें प्रायोरिटी लिस्टिंग दिखाने के लिए ये रेस्टोरेंट से एडिशनल प्रीमियम चार्ज करते हैं। और दूसरा जो है वो रेगुलर लिस्टिंग, दैट इज पेड लिस्टिंग। तो किसी भी रेस्टोरेंट को अगर इस ऐप में नॉर्मल उनका लिस्टिंग
अपडेट करना है तो उसके लिए वो सर्टन फीस चार्ज करते हैं। तो ये कुछ मॉडल्स है जो कि जोमेटो के लिए इनकम सोर्स का काम करते हैं। की फैक्ट्स में अगर हम लोग बात करेंगे तो आज की तारीख में भले ही इनका प्रेजेंस ऑलमोस्ट 23 कंट्रीज में है, लेकिन मेजर जो बिजनेस हो रहा है वो इंडिया में हो रहा है। और मेजर जो रेवेन्यू आ रहा है ये 85 to 90% जो है वो फूड डिलीवरी बिजनेस से आ रहा है। फूड सर्विस मार्केट की अगर हम बात करेंगे इंडिया में तो बेसिकली ये 3 कैटेगरीज में चल रहा है, बेसिकली डाइन इन, टेक अवे एंड फूड डिलीवरी। तो एज पर CLA से, ये जो एक रिसर्च एजेंसी है, इनके हिसाब से मार्केट साइज इस कैटेगरी में अगर हम 2016 की बात 26 की बात करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली $11 बिलियन का इसका साइज हो सकता है, जो कि काफी बड़ा है। अगर हम लोग इसकी फंडिंग की बात करें, अब ये इतने सालों से अगर कंपनी चल रही तो ऑब्वियसली इनको वर्किंग एक्सपेंसेस के लिए कुछ ना कुछ पैसा लगा रहेगा, और ये जो पैसा है वो इन्होंने किससे लिया है, तो ये कुछ इन्वेस्टर्स है जिन्होंने जोमेटो में रेगुलर इंटरव्यूज पे फंडिंग डाला हुआ है। शुरुआत में अगर हम बात करेंगे तो 2013 में इन्फो एज और सिक्विया कैपिटल ने इसमें फंडिंग किया था, एंड उसके बाद में फिर रिसेंटली 2020 में भी अच्छा खासा अमाउंट का फंडिंग इन्होंने अलग अलग प्रोवाइडर से उठाया। अगर फाइनेंशियल्स की बात करेंगे तो आज की तारीख में मेजर जो इनका कॉस्ट जो हो रहा है वो है एम्प्लॉय कॉस्ट, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। और एडवर्टाइजिंग एंड सेल्स का अगर हम लोग पार्ट देखेंगे तो इसमें अभी अगर कंपैरिजन करेंगे 20 और 21 के हिसाब से, तो फाइनेंशियल ईयर 20 के कंपैरिजन में 21 में एडवर्टाइजिंग कॉस्ट काफी हद तक कम हुआ है। आउटसोर्स सपोर्ट कॉस्ट भी काफी हद तक कम हो गया है। तो ओवरऑल टोटल कॉस्टिंग जो है उन्होंने काफी हद तक इम्प्रूव कर लिया है। मेन जो प्रोमोटर्स इसमें जोमेटो में हम लोग जैसे पहले भी देख चुके हैं, तो ये इन्फो एज ये सबसे मेन प्रमोटर है, ऑलमोस्ट 18% का इसका स्टेक है। उसके बाद में काफी सारे इन्वेस्टर्स है जो कि जोमेटो के मेजर प्रमोटर कह सकते हैं। अगर कंपैरिजन की बात करेंगे तो स्विगी के कंपैरिजन में रेवेन्यू की बात करेंगे तो रेवेन्यू मॉडल में शायद स्विगी रेवेन्यू में ज्यादा अच्छा लग रहा है, लेकिन कई किसी पॉइंट पे शायद जोमेटो अच्छा लग रहा है। तो अगर अभी इस पिक्चर में हम लोग बात करेंगे तो अगर लॉस के हिसाब से बात करेंगे तो इन टर्म्स ऑफ लॉस जोमेटो ने कॉस्टिंग कंट्रोल किया हुआ है, जिसकी वजह से इसका लॉस जो है वो कंपेयर टू स्विगी काफी इम्प्रूव हो रहा है। आईपीओ की बात करेंगे तो जैसा आपने भी सुना रहेगा, लगभग टोटल साइज आईपीओ की 8,250 करोड़ है, जिसमें 7,500 करोड़ का फ्रेश इशू है और 750 करोड़ का ऑफर फॉर सेल है। ये जो ऑफर फॉर सेल है ये इन्फो एज जो है जिन्होंने इसमें इन्वेस्टमेंट किया है 19%, तो ये इनका कुछ हिस्सा सेल कर रहे हैं। जो भी डाटाज और जो भी इंटरनेट पे जितना भी तरह तरह के आर्टिकल्स और जितना भी पब्लिश मटेरियल है, तो उसमें से अगर हम लोग कुछ फिगर निकाले आईपीओ प्राइसिंग के बारे में, समझो कि अगर हम लोग 60 to 90 रुपीज का, 60 से 90 रुपए का अगर आईपीओ का प्राइस बैंड हम लोग अगर एज्यूम करेंगे, तो जो भी नंबर ऑफ शेयर्स इन्होंने मेंशन किया है रेड हेरिंग प्रोस्पेक्ट्स में, उसके हिसाब से इसका मार्केट कैप बन जाता है लगभग 60 से 90,000 करोड़ का। अगर हम लोग पुराने इंडिया के जो भी टॉप कॉर्पोरेट्स उनकी बात करेंगे, तो जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स है जो बहुत सालों से उनका बिजनेस चल रहा है, जो ग्राउंड लेवल पे फिजिकली वास्ट एसेट मॉडल बेसिस पे काम कर रहे हो और उनका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत सालों से काफी अच्छा है, तो अगर हम लोग इस तरह के कॉर्पोरेट्स की बात करेंगे तो उसके कंपैरिजन में इसका जोमेटो का मार्केट कैप आईपीओ के इसमें इतना बहुत ज्यादा जो लग रहा है, तो इस बात का सबको कंसर्न हो रहा है कि ये जो भी आईपीओ का जो मार्केट कैप है ये बहुत ज्यादा दिख रहा है। यहाँ पर एक मैं बताना चाहूंगा, ये जो 9 लाख करोड़ है ये गलत हो गया, ये एक्चुअली 90,000 करोड़ का फिगर होना चाहिए। तो अगर हम लोग बात करेंगे तो अभी हर किसी का व्यू ये होता है कि जैसा हमने बात किया कि ये जो कंपनी है अगर लॉस मेकिंग कंपनी है तो भी इसका आईपीओ कैसे आ रहा है, तो
जैसा हमने देखा है कि काफी सारे जो भी रिसर्च एजेंसीज है, इनके हिसाब से या इनका मानना यह है कि जिस तरह से भी जोमेटो ने पिछले 1 साल में इम्प्रूवमेंट दिखा है ओवरऑल बिजनेस में, उसको देखते हुए शायद जोमेटो जल्द ही प्रॉफिट में आ जाएगा। लेकिन फिर भी आईपीओ आ रहा है, तो लॉस मेकिंग जो भी कंपनीज है उनका आईपीओ आ सकता है। लेकिन इसमें सबसे मेन बात क्या है, अगर हम लोग रिटेल इन्वेस्टर्स की बात करेंगे, तो जब कंपनी लॉस मेकिंग होती है तो उस केस में जो रिटेल का जो रिजर्व पोर्शन होता है वो कम किया जाता है एज पर सेबी नॉर्म्स। तो अभी इस आईपीओ में जो रिटेल का जो रिजर्व पोर्शन है ये अप्रोक्सीमेटली 10% के आसपास में होगा, जो कि बहुत कम होगा। यानी कि इसका तात्पर्य ये होगा, इससे क्या होगा कि रिटेल इन्वेस्टर्स को अलॉटमेंट होने का चांसेस बहुत रेयर हो जाएगा, जिस तरह बर्गर किंग के केस में हुआ था। तो हमें देखना पड़ेगा कि आपको, अगर हम लोग इसमें एज ए रिटेल पोर्शन में अप्लाई कर रहे हैं तो हमको ये अलॉटमेंट होता है या नहीं होता है। और जैसा मैंने बात किया था कि रिसेंट जो लॉस था कंपनी का अप्रोक्सीमेटली 682 करोड़ का लॉस, रिसेंट क्वार्टर की अगर हम बात करेंगे तो ये कंपनी का लॉस फिगर हम लोग देख सकते हैं। तो अगर हम लोग फाइनल वर्ड्स की बात करेंगे, तो अगर आपको अलॉटमेंट होता है और अगर ओवरऑल मार्केट सिचुएशन उस समय के ठीक ठाक है, तो ये आईपीओ शायद लिस्टिंग गेन काफी अच्छा दे सकता है। लेकिन अगर हम लोग आईपीओ लिस्टिंग कंप्लीट होने के बाद का सीन देखेंगे, तो जिस तरह से मैंने डिस्कस किया है कि कंपटीशन में दो मेन प्लेयर्स है जो स्विगी एंड अमेजोन। तो अमेजोन की अगर हम लोग बात करेंगे स्पेशली, तो अमेजोन आप जानते हैं कि ये बहुत कैश रिच बोलने से बेटर ये होगा कि कैश फंडेड कॉर्पोरेट है। पूरी दुनिया में इनका बहुत बड़ा ओवरऑल बिजनेस सेटअप है। इनको डिलीवरी और ओवरऑल ई कॉमर्स में बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है। तो इस वजह से अगर इनको मार्केट शेयर उनका बढ़ाना है, तो उसके लिए वो जोमेटो या बाकी कॉम्पिटिटर्स का मार्केट तोड़ने के लिए डिस्काउंट ऑफर्स, बाकी सारे तरह तरह के ऑफर्स काफ़ी ज़्यादा हद तक दे सकते और अपना मार्केट शेयर बढ़ाने का कोशिश कर सकते। तो इसका इम्पैक्ट जोमेटो पे ऑब्वियसली होगा, क्योंकि जोमेटो को उतना रेट्स कट करना पड़ेगा या उतने लोअर प्राइस पे काम करना पड़ेगा। तो शायद इसका इंटर्न इफेक्ट ये हो सकता है कि कुछ सालों तक जोमेटो का लॉस जो है वो बना रहेगा या शायद बढ़ेगा भी, क्योंकि ऑपरेशनल कॉस्ट बढ़ता रहेगा, प्लस उनको डिस्काउंट कस्टमर्स को देना पड़ेगा मार्केट शेयर मेंटेन करने के लिए, या अमेजोन की कंपटीशन की वजह से रेट्स उनको लोअर प्राइस रखना पड़ेगा। जो वेंडर से या सर्विस प्रोवाइडर से उनको डिस्काउंटेड रेट्स पे प्लेटफॉर्म सर्विसेज देनी पड़ेगी। तो ये सब अगर हम लोग ओवरऑल कंसिडर करेंगे, तो शायद जोमेटो को आफ्टर लिस्टिंग काफी तकलीफें हो सकती है। अगर जिस तरह से प्रोजेक्टेड वॉल्यूम वो सोच रहे हैं, या जिस तरह से भी सीएलएसए ने जो भी फिगर्स मेंशन किया है इन टर्म्स ऑफ बिजनेस ग्रोथ, अगर वो उस तरह से नहीं होता है तो फिर ऑब्वियसली उनको तकलीफ हो सकती है। तो ये मैंने आपको आपके लिए जस्ट एक छोटा सा वीडियो प्रेजेंट किया है। वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा हमारे चैनल्स को, और जो भी स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर्स है इस वीडियो के लिए वो अप्लाई है। थैंक यू।